अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नए वादे के साथ, जो मेरे व्यूवर्स के साथ था कि अगर किसी की बैक ज़्यादा होगी, बैक जो बड़ी रखते हैं ज़्यादातर टेलर हजरात, हमारी ख़वातीन, बैक बड़ी रखी क्यों जाती है और किन की रखी जाती है। मैंने एक तकरीबन कोई 20 या 25 वीडियो पहले ये मैंने टॉपिक दिया था और इस पर मेरे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने उसकी वजाहत दी थी बैक बड़ी रखी क्यों जाती है। हर किसी की बैग बड़ी रखी नहीं जाती और बैग की वजह से अक्सर आपका कहते हैं ना कि गला पीछे जाता है जी, कमीज बार बार ऐसे आगे खींचनी पड़ती है। तो क्या इस वजह से हमें बैग बड़ी रखनी चाहिए? तो नहीं। हमारे कह लें कि जो हमने सर्च किया है या जितना काम किया है या हमने उस्ताद से मशवरा किया है, देखें, मुशावरत करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर आप काम से मोहब्बत करते हैं, काम आपको, आप उसका रास्ता निकालना चाहते हैं, फिर हम मशवरा करते हैं अपने सीनियर से, दूसरे से, तीसरे से। ये चीज़ आम फहम यही बात थी कि बैक अगर बराबर कटी जाए तो बैक कमीज ना पीछे जाती है। अगर बैक हम बड़ी रख लेते हैं तो जी आगे आगे मतलब पीछे वो खिंचाव नहीं पड़ता। ये आम बात थी। हमने इसके ऊपर सीनियर उस्ताजा से जो कह रहे हैं कि ओल्ड पुराने और मंझे हुए कह लें काम करने वाले, उनके साथ हमने तकरीबन 3-4 बंदों के साथ आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, हमने मुशावरत की थी कि सर इसमें ये मिथ क्या, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था। अब जो इस चीज़ को एग्जैक्ट कह रहे हैं, चले उनकी अपनी थ्योरी होगी, लेकिन हमारे उस्तादा ने या जिनसे हमने मशवरा किया उन्होंने ये चीज़ रिजेक्ट की। हमने फिर उस पर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो शिकायत थी जैसे उन्होंने बताया हमने वो अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो शिकायत नहीं है। अब अगर बात की जाए मेरी इस रजिस्टर्ड पे, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कोई 750 रजिस्टर्ड कस्टमर है, 750 साइज रजिस्टर्ड है। अब 750 में से मेरे तकरीबन इसमें जो रजिस्टर्ड है 20 या 22 कस्टमर ऐसे होंगे जिनकी मैंने बैग बड़ी रखी हुई है, या जिनकी बैग मुझे बड़ी कटिंग करनी पड़ती है, तब जाकर उनको कमीज सही बैठती है। अच्छा, वो भी कमीज पीछे जाने का मसला नहीं है, अब उनका बॉडी का मसला है। वो आपको इंशाल्लाह शेयर करते हैं। मैं आपके साथ इंशाल्लाह ये ऊपर सिर्फ आर्म होल की और ये बैक की वीडियो शेयर करूंगा, और बाकी जल्दी में इसकी बना के और उसके साथ इसी साइज का ट्राउजर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप एक ही वीडियो में सूट कंप्लीट कर सकें। चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, अब इसके साइज की बात देखें। साइज इनकी चेस्ट 22.5, वेस्ट 20.5, हिप का साइज 23.5 और दामन 25 इंच। तीरा अगर इनका लिया जाए 14.5, 22 इंच इनके बाजू, 6.5 इनके बाजू की मोरी, 8.5 बाजू का और 9.5 आर्म होल शर्ट का। बाज खवातीन कहती हैं जी आप मेंशन कर दिया करें। देखें, जब मैं जबान से बयान कर देता हूँ, एक कॉपी पेंसिल, थोड़ी सी मुशक्कत आप भी कर लिया करें, एक कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, साथ नोट कर लिया करें। इसमें आपका कोई टाइम नहीं जाएगा। अगर हम अपनी हैंड से इतनी मोहब्बत शफकत से वीडियो बना रहे हैं, इतना काम आप भी इंशाल्लाह किया करें। अगर हो सके तो कोई एक हमारी यानी कि व्यूवर्स वो साइज नोट करके नीचे टॉप पे उसको कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें, मैं उसको पिन कर दूंगा। बस ये कर लेते हैं ताकि आने वाले जो भी देखें उनके लिए ये ईजी हो। अच्छा जी, बढ़ते हम काम की तरफ। इसका लेंथ का निशान लगाना है, ये देखेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसका हमने कपड़ा बढ़ा के रखा हुआ है, ओके। अब इसके ऊपर येलो निशान से ये निशान लगने थे, लेकिन आपको दिखाने और समझाने के लिए मैं ब्लू निशान से इसके ऊपर लगा रहा हूँ। लाइट कलर के ऊपर डार्क निशान नहीं लगते, वाज़ेह नजर आते हैं, बुरे लगते हैं बाद में, ठीक है जी। चले, आपका भी काम हो जाए, हमें इस चीज की खुशी है। कितना हमारा आर्म होल शर्ट का था? 9.5। अच्छा, वो पीछे मैंने आर्म होल की एक डिटेल मैंने वीडियो रिसेंटली अपलोड की थी। मुझे कई बहनों ने बताया जी अगर 24 चेस्ट है तो ये डब्बा कितने पे बना है, 25 है तो डब्बा कितने पे बना है। मैंने डब्बे का रोला खत्म करने की कोशिश की है, लगता है ये मेरे गले में फंस गया है। ये डब्बे का रोला खत्म नहीं होना, खुदारा थोड़ा सा जोर दें। मैं कितनी दफा कहता हूँ कि ये वाला निशान हम एहतियातन लगाते हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा मेन टास्क है आर्म होल की गुलाई। उस डब्बे को समझाने का मकसद था ये वाला निशान पीछे कितना लाना है, तख्ती कितनी बनानी है, ये मकसद था। ऊपर से नीचे जितना आपका आर्म होल पूरा आता है आप बनाते रहें। अच्छा जी, 9.5 है, इसको हम 8 पे लगा रहे हैं। ये जी 8 पे निशान लग गया।
अब देते हैं इसका तीरा। तीरा है इसका 7.25, 14.5, 7.25, 14.5, चेस्ट माशाल्लाह 22.5, 11.25। अच्छा, अब किन की बैक बड़ी रखी जाती है? अक्सर औकात आपने देखा होगा बाज खवातीन की नेक छोटी होती है और उस वजह से ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला आपका गोले का पोर्शन और ये वाला, ये काफी कह लें कि गोल और उभरा हुआ होता है। बात समझ रहे हैं? अब जिनका माशाल्लाह नेक ठीक है, शोल्डर बिल्कुल यस हैं, सीधे हैं, उनको जरूरत नहीं है। अब जिनका कह लें कि शोल्डर, अब ये देखें मैं कहूँ जिनका नॉर्मल शोल्डर है उसके ये सेंटर में आ जाती है क्रीज। अब जिनका ये चीज वजनी होती है, पीछे से उठा होता है, यहाँ पर गोश्त आप गर्दन पे अक्सर देखते हैं, यहाँ पर वजनी होती है, ये उनके लिए फार्मूला है, उनके लिए उस्ताद ने मेहनत की है। अगर ऐसी बॉडी है तो उसके ऊपर ये कैसे सेट बैठेगी कमीज, लिहाजा उन्होंने बताया कि आप इस चीज को इतना आप एक्स्ट्रा रख लें, जैसे उनकी बॉडी एक्स्ट्रा आप कपड़ा एक्स्ट्रा रखें। हमने क्या किया, हमने हर किसी को ऊपर नीचे बड़ा रख दें जी बैक और फ्रंट रख दें छोटा, आपकी कमीज सीधी रहेगी। चले, जिनकी रहती है अल्लाह करे उनकी टिकी रहे, हमारी तो नहीं रहती, हम इसलिए इस तरह बनाते हैं। गौर कीजिएगा जरा, ये निशान हमने सीधा लगा दिया और इसको हमने ये देखिएगा जरा 1 इंच डाउन कर दिया। ठीक है, इसी में एक वीडियो का एक मेरे कमेंट्स का जवाब और ले ले। वादा वही है कि आपके कमेंट्स के जवाब देने इसी में देने। एक मेरी बहन ने सवाल किया, कमेंट्स किया कि सर कमीज पहनते हैं तो कमीज ऐसे सेंटर से उठी रहती है, साइड से मतलब अजीब सी रहती है। अच्छा, उसके लिए क्या है, बाज खवातीन ऐसा ज्यादा इशू मसले शुरू होते ही शोल्डर से, आपके तीरे से शुरू होते हैं। इसी जगह से आपके पूरे शर्ट की कह लें कि मेजरमेंट बनती है, पूरे शर्ट का एंगल बनता है। बाज क्या होता है कि अब ये देखिएगा, अब नॉर्मल ये शोल्डर है, ठीक है, बाज शोल्डर क्या है ये देखें। अब ये फील कीजिएगा जरा कि इस तरह जैसे ये डाउन शोल्डर है। अच्छा, जैसे आप गौर कीजिएगा, जैसे मैंने ये किया, ये मेरी अपनी सेंटर से कमीज ये नहीं कि सेंटर से बाहर आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूं तो ये ठीक है, क्योंकि मेरा जो जैसे बॉडी के हिसाब से बना है। अब उनके लिए क्या है ये देखने जरा, जिनके तो ऐसे बिल्कुल शोल्डर डाउन है जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनके लिए क्या है, ये वाला जो आपने डाउन करना है, ये आपने इसको करना है 1 इंच 1.25 इंच पे डाउन करके ये शर्ट बनाए। समझ लीजिएगा, इस चीज को यहां से 1.25 इंच तक ले जाएं, ले जाके फिर आप सारा वो चीज बनाएं, इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। ये हो गया। अब वापिस आते हैं, ये लें जी, ये हमने 1.25 इंच डाउन पीछे किया है। ठीक है, अब बनाते हैं इसका आर्म होल। कितना आर्म होल इनका? 9.5। कितना आना चाहिए? हम तैयार करते हैं 10.25। अब इसको 10.25 तैयार नहीं करना आपने, क्योंकि इसका बैक बड़ा रखा जाएगा। ये आ गया 10, यहां पर कटिंग। ठीक है, अब इसके मैं थोड़े से निशान लगा के इसकी फ्रंट कटिंग करके फिर आपको बैक का इसका मैजिक दिखाते हैं इंशाल्लाह। इनकी वेस्ट लाइन 15.5 पे, ये 15.5 आ गई, और यहां से हमारी साइड है इनकी 14। ये लें जी, ये लग गया निशान। हिप का साइज है 23.5, ये 11.25 पे निशान लग गया। दामन 25.5, ये 12.5 पे निशान लग गया। कमर 20.5, 10.15, ये लें जी। ओके, ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग करके आपको बताते हैं कि बैक रखनी असल में कैसे बड़ी है। ये लें जी, देखिएगा, गौर कीजिएगा जरा। ये वीडियो काफी टाइम बाद बनती है। अगर इसके सवाल जवाब होंगे, अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी, आपने मिस कर दी, इसमें अपने भाई इकबाल को गिला नहीं देना, क्योंकि ये अब जैसे बाद में अब इसका कुछ सूट आएगा तो मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर सकूंगा, अदरवाइज फिर हर किसी पे मैं नहीं कर सकूंगा। इसलिए बस गुजारिश है कि गौर से समझ लीजिएगा। एक दफा में नहीं समझ आती, वीडियो को रिवाइंड करके अपने पास सेव कर लें, इंशाल्लाह आपको ये फायदा देगी। ये हो गया, हमारा कटिंग कर लिया ना हमने फ्रंट। अब आ गया जी बैक बड़ी का सवाल। अब हम तो अगर ऐसे ही कटिंग कर देते हैं, बैक बड़ी कितनी? 1.25 इंच हम इसकी बैक बड़ी रख रहे हैं। कितनी?
ये देखें पूरी पौना इंच की, ये देखें आधा इंच भी नहीं। बैग देखें क्यों और कितनी बड़ी रखी जाती है। ये अब आपको ये मिथ सारी इंशाल्लाह सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये अब मुझे एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा माइंड पे जोर दीजिएगा। अगर मैं कह देता हूं कि मैं यहां से बैग कटिंग करके इतनी बैग बड़ी रख देता हूं, मुझे बताएं इसका रखने का या ना रखने का क्या फायदा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, बनता है कोई आपके एंगल में? अब बैग बड़ी, ये देखें अब पौना इंच वाजिया नजर आ रही है। जब इसने टर्न होना है एक पूरी फोल्डिंग बनेगी आपकी, फिर ये मजा आएगा। अच्छा, जब आपने ये बैग बड़ी रख दी, फिर आपने यहां से लेना है इसको सीधा निशान भी ये ले लेना है। हो सके तो इस निशान से इसको आपने पॉइंट पीछे लेके आना है, यानी कि ये पोर्शन थोड़ा छोटा करना है आपने, बराबर ही नहीं करना। अच्छा, अब ये ले, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिएगा हमारा आर्म होल जरा याद ज़हन में रखना आपने। आर्म होल हमारा उतना बनना चाहिए, 10 इंच यहां तक आया था। चलें जी, यहां से 10 इंच मेजर कर लेते हैं। ये देखिएगा जरा, ये देखिएगा, ये 20 आ गया हमारा इसी दबाव पे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर आपने बैग बड़ी रख दी है, आपका आर्म होल भी पूरा आना चाहिए। वैसे अगर मैं जो नॉर्मल मेरी सारी ये ढेर लगा पड़ा है वीडियोस का, उसमें देखिएगा मैं आर्म होल बनाता हूं, अगर 9.5 है तो इस तरह बनाऊंगा, तो ये वाला आएगा 10.25 इंच। यहाँ ऐसे 10.25 इंच रखूंगा, इसका 10 इंच रखा है। 10 इंच क्यों रखा है कि इसकी बैग बड़ी है और उतना ही ये हमारा बैग पे जाएगा। जब इसने ये देखें यहाँ पर टर्न होना है, इतनी हमारी, ये गौर कीजिएगा जरा, ये देखें इतनी हमारी ये बैग बड़ी चल रही है। बैग बड़ी चलने का मकसद भी समझ आ गया, किन की रखनी है वो चीज भी समझ आ गई। ठीक है, अब आगे सवाल मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज में रह जाता है। अच्छा, पीछे एक सवाल रहता है जो मेरे माइंड में है कि मां साहब आपने इतनी बातें तो कर दी, तो हमें बताएं कि कमीज फिर पीछे जाती क्यों है? सवाल बनता है ना। चलें जी, आपका सवाल बनता है। जो हमारे उस्तादा ने हमें बताया कि कमीज बच्चे इसलिए पीछे जाती है, जब तक आपका आर्म होल बाजू सही कटिंग नहीं होगा, जब तक ये साइज पे कटिंग नहीं होगा, कमीज पीछे। कमीज आपकी कभी भी फ्रंट पे एक जैसा एक बैलेंस में टिक के नहीं रहेगी। पहले आपने साइज पे एग्जैक्ट समझते हुए आर्म होल कटिंग करना है, उसके बाद जब आपने उसको लगाना है कमीज को पर बाजू को सिलाई से लगाना है, तो एक बाजू का सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर टुक्का होता है। जैसे मैं भी बाजू कटिंग करके बताता हूं, जब तक वो सेंटर अगर आपके बराबर भी कटिंग हुई है, फ्रंट बैक बराबर कटिंग हुआ है, वो जो बाजू का सेंटर है ना, वो सिर्फ 2 पॉइंट आपने बैक पे रखना है। सेंटर पे रख लें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मजीद एहतियातन सिर्फ 2 पॉइंट आपने उसको पीछे रखना है। पीछे की यानी कि ये सिलाई आ रही है, इस सिलाई से आपने थोड़ा सा पीछे रखना है। अच्छा, पीछे कब गोला उसका बड़ा सेट करके बनाना है, ये वाला पोर्शन। जब ये वाली चीज आपकी एग्जैक्ट यहाँ पर बैठ गई, मुझे नहीं समझ आती कि कमीज क्यों पीछे जाएगी। मेरे पास कोई कह लें कि काफी टाइम बाद को 2, 3, 4 महीने बाद के एक कस्टमर ऐसी कोई शिकायत दे कि बेएहतियाती मैं कह लूंगा, अपनी गफलत कह लूंगा, कि उस वजह से उनका काम वो मैं गौर से ना देख सकूं, ना कर सकूं, एक शिकायत आ जाए, तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैंड से कोशिश होती है कि चीज एग्जैक्ट और पूरी जाए। अब इसकी बाजू की कटिंग देख लें। ये हमारे पास इसके बाजू की लेंथ 22.5, ये हमने इसको 4 इंच पे रख दिया डाउन, और इसकी गुलाई बाजू की कटिंग गौर से देख लेनी है। 8.5 मोरी इसकी 6.5, ये लें जी, और चपटी की मदद से लगाएंगे ये वाला निशान, और कैंची की मदद से इसको बड़े एहतियात से ये लें जी, ये लें। अब ये चीज समझ लें, ये लें, ये देखें, बस
इतना सा केस आप समझ लें, आपकी सारी परेशानी सॉल्व हो जानी है। कोशिश की है कि एक पॉइंट को मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, सीखे हुए आप हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। दें इजाजत, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।